सो गाइस हेलो एंड वेलकम टू टेकमैन। मेरे पास ये जो दो सब मीटर हैं इंडिया के बेस्ट सब मीटर हैं। मैं पहले से इसको काफ़ी पहले से यूज़ करता आ रहा हूँ। ये आते हैं पावर इंडिया की तरफ से। ये वाला मीटर अभी मेरे पूरे सिस्टम को मीटर कर रहा है, उसमें लगा हुआ है और ये वाला आपको दिखाने के लिए मैंने बाहर निकाला हुआ है। ये मीटर बेस्ट क्यों है? क्योंकि जिस प्राइस में ये आते हैं और जिस तरीके की फंक्शनलिटी एक्यूरेसी ये प्रोवाइड कराते हैं वो अपने प्राइस सेगमेंट में अनबीटेबल है। और उसी के साथ हम देखेंगे कि यदि आपको कोई सब मीटर लेना है तो उसमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए यदि आप इन मीटर्स को नहीं लेते हैं तो भी, और इस मीटर में आपको क्या क्या फीचर एंड फंक्शनलिटी देखने मिलेंगी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे इन दो मीटर के बीच में, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉडल हैं। इसमें ये वाला और ये वाला मेरे पास मॉडल है जो कि पावर इंडिया की तरफ से आते हैं और जयपुर की कंपनी है। और ये कभी भी ये मेंशन करना नहीं भूलते कि जयपुर से हैं। कुछ मीटर्स में इनमें पावर जयपुर भी लिखा हुआ है, जो कि शायद ये जयपुर में जो गवर्नमेंट है उसको भी प्रोवाइड कराते हैं, पता नहीं, क्योंकि जयपुर वाले में कुछ सील लगी हुई है। सो इस वीडियो में हम इसी पावर मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी चाहिए एक सब मीटर में। सो सबसे पहले यदि देखा जाए इसके बॉक्स में हमें कुछ ज़्यादा देखने नहीं मिलता। दोनों के बॉक्स में सिर्फ हमें अंदर एक ये पेपर देखने मिलता है जिसमें कुछ इसके बारे में डिटेल दी गई हैं। बाकी हम तो सारे फीचर्स इसके डिटेल में आगे देखते ही हैं, बस इतनी ही चीज़। और बाकी बॉक्स में कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। सो ये दो मीटर जो मेरे पास हैं इनके बिल्ड और लुक्स में थोड़ा डिफरेंस है। ये वाला मीटर बिलीव और नॉट मैंने लिया था 650 रुपये में, जो कि अब मिल नहीं रहा है। इनकी जो वेबसाइट है उस पर भी इसकी लिंक अभी नहीं है। और ये वाला मीटर जो कि देखने से थोड़ा इन्फीरियर लगता है, थोड़ी हल्की इसकी बिल्ड क्वालिटी लगती है, ये मैंने लिया था करीब 850 रुपये में और यही अब अमेजोन में अवेलेबल है। ये एक सिंगल फेज मीटर है जो कि आपको 30 एम्स तक की रीडिंग दे सकता है। 30 एम्स का करंट मतलब अपने पूरे घर, एक यदि आपकी डिसेंट पावर रिक्वायरमेंट है तो आप एसी वगैरह भी इससे चला पाएंगे और ये आपको रीडिंग दे देगा 30 एम्स, मतलब 6.5 किलोवाट 7000 वाट तक की आपको ये रीडिंग दे देगा। इसके अलावा यदि हमें देखना हो कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, सो बीच में यदि आप ये दो पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ से लेफ्ट से न्यूट्रल इन आएगा और न्यूट्रल आउट, और यहाँ से आपको पावर इन करना पड़ेगा और यहाँ से होगा आपका पावर आउट, जो कि एम्पियर और करंट आउट होता है। उसी तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया। इसे ज़्यादा हिलाना मैं वाइज नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि मेरा पीसी इससे लगा हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स देखने मिलेंगे इसे थोड़ा पास लाकर, और एक कनेक्शन भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से मैंने इसमें किया हुआ है। सो ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने यहाँ पर कनेक्शन किया है इन वाला, और यहाँ से मैंने इसे आउट में लिया है और ये आउट वाला कनेक्शन मैंने यहाँ पर अपने पीसी के प्लग में लगाया हुआ है। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे 121 यूनिट इसमें जल चुकी हैं। ये आप रीसेट नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, और ये आपको हमेशा अपने लिए डेट याद रखना पड़ेगी। इसमें किसी भी तरीके से आप डेट में पिन नहीं कर सकते कि इस डेट को इतनी यूनिट थी, आपको अपने से लिखना पड़ेगा। उसके अलावा ये यहाँ पर दिखाते हैं कि डेट वगैरह, लेकिन आप ये सेट नहीं कर पाएंगे। मेरे हिसाब से ये वाली डिस्प्ले किसी हायर मॉडल के लिए बनी थी, लेकिन इसमें भी इन्होंने लगा दी है। अब हम इसमें आगे चलते हैं। सो अभी हमारे वोल्टेज आ रहे हैं इतने, जो कि वेरी करते हैं करीब 240 के आसपास, और इसमें सारी रीडिंग्स जो हैंगी डेसिमल के 10 पॉइंट तक जाती हैं। सो काफ़ी एक्यूरेट ये मीटर है। और इसमें जैसा कि आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी देर बाद वो जो हमारा अब तक की यूनिट आई थी उस पर अपने आप ही जाता रहता है। इसके अलावा हम 0.83 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं जो मेरा पीसी लगा हुआ है। यहाँ पर हमें पल्स बीच बीच में देखने मिलती हैं। अब आगे जाते हैं, ये हमारा लोड है 170 वाट। यदि ये घटता बढ़ता रहता है, सो इस तरीके से आप अपना कंजम्पशन भी इस मीटर से देख पाएंगे यदि आप अलग अलग इक्विपमेंट में से लगाते हैं तो। और हमारा पावर फैक्टर है 0.87 का। 0.85 के नीचे जो पावर फैक्टर है पुअर माना जाता है, और 0.90 के ऊपर का पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है। एक पावर फैक्टर आपको जो पूरा 1 होता है वो आपको देखना नहीं मिलता, वो नियर इम्पॉसिबल है अचीव करना। और ये चीज़ें आपको इसमें देखने मिलती हैं। पावर फैक्टर के बाद आपको देखने मिलती है इसमें फ्रीक्वेंसी भी। सो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाती हैं, और यही चीज़ें हैं जो ये सारा मीटर कवर करता है। सो हमने देखा कि कनेक्शन किस तरीके से इसमें किया जाए। इसी के साथ हमने देखा ये क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको सारी यूनिट बताता है कि आपने कब तक चलाए, डेट के साथ नहीं बताता, वो आपको अपने से नोट करना पड़ेगी। इसके अलावा ये आपको बताता है कि आपका करंट वोल्टेज कितने आ रहे हैं। उसी के साथ जो आप करंट अभी यूज़ कर रहे हैं एम्पियर में वो बताता है। उसके साथ यदि आपको कैलकुलेशन नहीं करना है तो टोटल आपकी करंट ड्रॉ अभी कितना है लोड का, वो ये वॉटेज में भी बताता है। सो आप इसे जो क्लैम्प मीटर होते हैं उसकी तरह भी यूज़ कर पाएंगे। क्लैम्प मीटर में होता क्या कि आपको सिर्फ मिलते हैं एम्पियर, और उसके ऊपर आपको निकालना पड़ता है कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं। सो उसमें मल्टीप्लाई करके आपको पता चलता है कि टोटल लोड अभी कितना है। वो इसमें सीधे आपको वॉटेज में पता चल जाएगा। वॉटेज के बाद आपको पता चलता है इसमें पावर फैक्टर कितना आ रहा है,
वो भी एक अच्छी चीज़ है। उसके लिए भी अलग अलग मीटर आते हैं, लेकिन वो आप इसी मीटर में कर पाएंगे। और उसके अलावा आपको देखना मिलता है फ्रीक्वेंसी, जो कि एक नाइस फीचर है। ज़्यादा लोग इसे यूज़ नहीं करते, बट जैम पैक्ड है ये फीचर से। जितने भी सारे फीचर हो सकते हैं एक पावर मीटर में, वो इसमें हमें देखने मिलते हैं। सो ये आते हैं पावर इंडिया की तरफ से। और ये जो 2 मीटर्स हैं, इसमें इसकी क्वालिटी हल्की तो है, बट अभी यही देखने मिल रहा है। फीचर वाइज एकदम कंपेरेबल है, बट बिल्ड में इसका साइज छोटा है। ये हमें देखने मिलता है करीब 320 ग्राम का, और ये करीब 500 ग्राम्स का देखने मिलता है। तो परसेंटेज वाइज इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा है, और वो हमें बिल्ड में भी समझ में आता है। ये मीटर काफ़ी सॉलिड लगता है। बट दोनों ही जो मीटर्स हैं, करीब 200 यूनिट मैंने इसमें लाइट जलाई है, और दोनों को सीरीज़ में लगाया हुआ था, और दोनों एकदम कंपेरेबल थे। बिल्कुल जो डेसिमल का 10 पॉइंट होता है उस तक इनकी यूनिट एकदम सेम थी। सो एक्यूरेसी में दोनों सिमिलर हैं, बस बिल्ड का ही डिफरेंस है। और अब आपको यही देखने मिलेगा। यदि आपको ये वाला मीटर लेना है, यदि स्टॉक में है, तो आप इसे ज़रूर लीजिए। बाकी जो फीचर वाइज है सभी चीज़ों में ये बिल्कुल कंपेरेबल है। 30 एम्स तक की रीडिंग ये भी आपको देगा, और ये भी 30 एम्स तक की रीडिंग देगा। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप ले रहे हैं ये वाली मीटर, तो डिजिटल ही लीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। और एनालॉग मीटर से आप दूर ही रहिए, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी, और यदि आपको उसको टेस्ट भी करना है तो बहुत ही टाइम लगता है पर यूनिट जलाने में। यदि आप देखेंगे तो उन मीटर से आप दूर ही रहिए। दूसरी चीज़, यदि हम कॉन्स की बात करें कि इस मीटर्स की मुझे क्या अच्छी नहीं लगी, वो ये कि इसमें जो हम बटन दबाते हैं तो अगली जो यूनिट, अगली जो रीडिंग आने वाली रहती है उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एक बार आप बटन प्रेस कर देते हैं तो। सो ये चीज़ यदि आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए आप ले सकते हैं। मैंने L&T का मीटर जो मेरे एक रिलेटिव के यहाँ लगा हुआ है, वो वाला मीटर जो है L&T का, ये वाला। सो L&T का ये वाला मीटर जो है डेन माउंटिंग में आता है, जो कि जो MCB वगैरह होती हैं उसके बॉक्स में फिट हो जाता है, और बहुत ही फटाफट रीडिंग देता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो उसमें मिसिंग है, इसमें सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। फटाफट रीडिंग उसमें आती है, और जो भी रीडिंग्स आती हैं वो काफ़ी देर तक रुकती भी हैंगी। सो ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्यूरेसी दोनों की सिमिलर है, बट रीडिंग यदि आपको ज़्यादा देर के लिए रोक के देखना है तो वो आप उसमें ले सकते हैं। इसी के साथ उसकी माउंटिंग जो है ज़्यादा अच्छी है, बट वो आपको 1800 से 2000 रुपये के बीच में देखने मिलेगा। और ये आपको, मैंने तो 650 रुपये में लिया था, तो अबाउट 3 टाइम्स द प्राइस वो देखने मिलता है। सो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी वैल्यू हो जाती है, और इसलिए मैंने कहा कि इंडिया के बेस्ट पावर मीटर हैं। अभी भी उसी स्टेटमेंट के साथ मैं स्टैंड करता हूं। सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सब मीटर लेना रहा होगा, ये मीटर आपके लिए बेस्ट है। यदि आपके पास अल्टरनेट है जो इससे सस्ते हैं लेकिन रेप्यूटेबल ब्रांड के साथ हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं। जो फीचर इसमें यदि वो उसमें मिल रहे हैं, तो हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके जो कनेक्शन है बहुत ही ईजी है। इसी के साथ इसमें जो मैंने न्यूट्रल और फेस बताया, यदि आप उसे फ्लिप भी कर देते हैं, मतलब गलत कनेक्शन भी कर देते हैं, तो भी मैंने देखा इसकी रीडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो ये भी एक नाइस लिटिल फीचर है। और ये वाला फीचर L&T के उस वाली मीटर में भी है। उस मीटर में क्या है कि इसमें जैसे न्यूट्रल और फेस जा रहे हैं और न्यूट्रल और फेस आ रहे हैं, उसमें आपको न्यूट्रल और फेस देना पड़ेंगे, लेकिन आउट सिर्फ फेस होगा। आपको बाईपास करना पड़ेगा, बाजू से लाना पड़ेगा न्यूट्रल। इस तरीके की डेन माउंटिंग वाली L&T का मीटर हमें देखने मिलता है। बाकी ये मीटर बहुत ही बढ़िया है। सो मुझे उम्मीद है कि यदि आपको सब मीटर लेना रहा होगा तो मैंने आपकी कुछ मदद की होगी। यदि आपको ये वाला मीटर बेस्ट लग रहा है तो आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास एक अच्छा अल्टरनेट नहीं है तो ये बेस्ट है ही। सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।